हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आपके खुशबू मैम फिर से आपका स्वागत करती है आपके अपने चैनल शाइन विद साइंस में। तो मेरे नन्हे मुन्नो, हम स्टार्ट करेंगे आईसीएसई बोर्ड क्लास 6 बायोलॉजी का चैप्टर 4। ठीक है, अब तक हमने चैप्टर 3 कंप्लीट कर चुका है बायोलॉजी का। अब हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर 4 डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है बच्चों, आपको थोड़ा बहुत तो पता होगा ही, राइट। डाइजेस्टिव सिस्टम हर एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स की बॉडी में ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गेनिजम्स, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि एनिमल्स और हम ह्यूमन बींग्स, हम सब में डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, राइट। तो हमारे अंदर, हम ह्यूमंस के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, हम उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है। ठीक है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स मिलके एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। बच्चों, हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, राइट। रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें ब्लड सर्कुलेट करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है बच्चों, जिससे एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में कई सारे ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, और वो फंक्शंस बहुत ही ज्यादा जरूरी है बच्चों। एक तरीके से ये जो सिस्टम्स है ना, ये जो ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट है हमारी बॉडी में बच्चों, ये एक तरीके से हमारी शरीर का मशीन है। हमारे शरीर का अलग अलग तरीके का मशीन है जो कि अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है ताकि हमारी बॉडी अच्छे से वर्क कर सके, ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके, हमारी बॉडी डे टू डे एक्टिविटीज और जो भी हमारी दिनचर्या है वो सब हम अच्छे से कर सके बच्चों। इसलिए ये जो सिस्टम्स हैं बॉडी के, हमारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं, ये बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं, राइट। तो हर ऑर्गन सिस्टम का अपना एक फंक्शन है, अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी के फंक्शंस में, और उन्हीं में से एक सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि कई सारे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स से मिलके बना हुआ है। जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चों स्टार्ट होता है हमारे माउथ से और खत्म होता है कहाँ, एनस पे, राइट। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये स्टार्ट होता है माउथ पे। ठीक है, माउथ पे ये स्टार्ट होता है और एंड होता है एनस पे। ठीक है, माउथ के बाद आता है फेरिंग्स, एक दूसरा ऑर्गन, फिर एक तीसरा ऑर्गन एसोफेगस, फिर नेक्स्ट ऑर्गन हमारा स्टमक के बाद बच्चों आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और फिर जो है कि आता है रेक्टम और फिर एनस। तो यहां से डाइजेशन शुरू होता है बच्चों। ठीक है, डाइजेशन क्या होता है, हम जो भी खाना खाते हैं, ठीक है, हम जो भी खाना खाते हैं वो उसमें क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है, राइट। जैसे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, राइट, जो कि हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं। और आपको क्या लगता है कि हमारी बॉडी ये कार्बोहाइड्रेट, फैट, न्यूट्रिएंट्स को मतलब ऐसे ही यूज कर सकती है? नहीं बच्चों, ये जो प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि आप बहुत ही ज्यादा, इसका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही ज्यादा जटिल होता है, ये बहुत ही ज्यादा हेवी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनको इनके सिंपल फॉर्म्स में तोड़ना होता है। ठीक है, तभी हमारी बॉडी इसको जो है कि यूज कर पाएगी। जैसे प्रोटीन टूट जाता है बच्चों अमाइनो एसिड में। ठीक है, प्रोटीन्स किस में टूट जाता है बच्चों, अमाइनो एसिड्स में टूट जाते हैं। ठीक है, अब इन अमाइनो एसिड्स को हमारी बॉडी इजिली एब्जॉर्ब करके यूज कर सकती है एनर्जी लेने में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये सिंपली ग्लूकोज में टूट जाता है बच्चों। ये कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म है।
ठीक है। तो ग्लूकोज को हमारी बॉडी इजिली एब्जॉर्ब करके यूटिलाइज कर सकती है सारे एनर्जी गेन करने के लिए। ठीक, फैट की बात करें बच्चों तो फैट टूटता है आपका फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। तो ये फैट का सिंपल फॉर्म होता है बच्चों, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ठीक है, तो प्रोटीन किस में टूटता है? अमाइनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज में, फैट जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ठीक है, ये जो है ये न्यूट्रिएंट्स की क्या है बच्चों? कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। ठीक है, ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है न्यूट्रिएंट्स के। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है न्यूट्रिएंट्स के। और बच्चों ये सब क्या है? ये जो आप तीनों है ये सिंपल फॉर्म है। दीज आर दी सिंपल फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, राइट। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स है तीनों, और ये जो तीनों है ये मैंने जो यहाँ लिखा है अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज और फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ये सब क्या है बच्चों? इन्हीं न्यूट्रिएंट्स के सिंपलर फॉर्म्स है जिसको आसानी से हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है और यूटिलाइज कर सकती है सारी डे टू डे एक्टिविटीज और फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, राइट। तो यही जो न्यूट्रिएंट्स है बच्चों, ये प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, यही जो अपने सिंपल फॉर्म्स में टूट जाते हैं। ठीक है, अपने सिंपल फॉर्म्स में टूट जाते हैं, यानी कि प्रोटीन, अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाता है। तो यही जब कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स जब अपने सिंपल फॉर्म्स में टूट जाते हैं बच्चों, जिससे कि हमारी बॉडी इजिली एब्जॉर्ब करके यूटिलाइज कर सकती है अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, तो उसी को हम डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इन्हीं न्यूट्रिएंट्स का सिंपल फॉर्म्स में टूटना कहलाता है क्या बच्चों? डाइजेशन। सिर्फ इतना ही डाइजेशन नहीं है, उसके बाद ये सिंपल न्यूट्रिएंट्स जो है ये एब्जॉर्ब होती है, यूटिलाइज होती है हमारी बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो ये पूरा हो गया डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन में क्या हो रहा है बच्चों? याद रखिएगा, ये जो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स है ये टूटती है अपने सिंपल फॉर्म्स में, और सिंपल फॉर्म्स में टूटने के बाद हमारी बॉडी इन सबको एब्जॉर्ब करती है और यूटिलाइज करती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, हमारी बॉडी का विकास और जो है कि सारे फंक्शंस इन सब सिंपल न्यूट्रिएंट्स की वजह से पॉसिबल है। ठीक है, तो ये होता है डाइजेशन। अब ये डाइजेशन का प्रोसेस शुरू कहाँ से होता है? तो माउथ में, क्योंकि हम सबसे पहले खाना कहाँ रखते हैं? माउथ में रखते हैं। अब माउथ में भी बच्चों कई सारे ऐसे पार्ट्स हैं। ठीक है, हमारी टीथ है, हमारे टंग है, हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स है। ठीक है, ये सब पार्टिसिपेट करते हैं डाइजेशन की प्रोसेस में। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है ना, ये थोड़ा बहुत हमारे माउथ के अंदर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले खाना हम मुंह में लेते हैं तो मुंह से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है, फिर धीरे धीरे खाना क्या होता है आगे पास ऑन होता जाता है। अब फेरिंग्स और ईसोफेगस में किसी तरीके का कोई डाइजेशन नहीं होता है बच्चों। ठीक है, ये बिल्कुल एक पैसेज है, ये सिर्फ खाने को पास करती है, हमारे स्टमक तक ले जाती है। ठीक है, फिर यहाँ से डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही मैक्सिमम सबसे ज्यादा डाइजेशन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है बच्चों। स्टमक में भी थोड़ा डाइजेशन होता है, और सारा पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्या होता है बच्चों की जो सारे न्यूट्रिएंट्स होती हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स जो है वो उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज देती है, और ब्लड के थ्रू फिर सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, फिर जो बचा कुचा वाटर प्रेजेंट रह जाता है अनडाइजेस्टेड फूड में, वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, जब वाटर वाला खाना, वाटरी वेस्ट जो है, अब जो भी था यूजफुल मटेरियल वो तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब कुछ वेस्ट भी बचता है बच्चों, डाइजेशन के बाद कुछ वेस्ट भी बचता है, और उस वेस्ट में वाटर भी प्रेजेंट होता है। तो जब लार्ज इंटेस्टाइन में वो वेस्ट विद वाटर जाता है तो लार्ज इंटेस्टाइन सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है, मोस्ट ऑफ द मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, और जो भी बचता है वेस्ट प्रोडक्ट उसको फिर वो रेक्टम में स्टोर हो जाता है बच्चों। क्या कहाँ स्टोर होता है? रेक्टम में स्टोर होता है। और फिर जब भी हमें फील होता है कि वी हैव टू पूप, सो वी गो टू
वॉशरूम और एनस के थ्रू क्या होता है कि वो फीकस जो है वो बाहर निकल आता है हमारी बॉडी से। ठीक है, तो ये कुछ मैंने मोटा मोटे आपको बता दिया कि डाइजेशन क्या होता है बच्चों, और कैसे कैसे कहाँ कहाँ डाइजेशन शुरू मतलब कैसे स्टार्ट होता है और कहाँ खत्म होता है। ठीक है, अब हम डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ेंगे और जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। All animals and human take in solid complex food obtained from either plants or animals or both। ठीक है, सारे एनिमल्स क्या है बच्चों, वो ह्यूमंस और एनिमल्स कॉम्प्लेक्स सॉलिड फूड लेते हैं, और क्या कर जो भी प्लांट्स और एनिमल्स से कॉम्प्लेक्स सॉलिड हम कहाँ से फूड अपना लेते हैं बच्चों, या तो पौधों से या तो एनिमल्स से, राइट। तो प्लांट्स या एनिमल से जो भी हमें फूड मिलता है वो क्या होता है, सॉलिड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, वही हम लेते हैं। ये कॉम्प्लेक्स फूड को हमारी बॉडी जो है कि उसी फॉर्म में डाइजेस्ट नहीं कर सकती, उसी फॉर्म में यूज नहीं कर सकती, जैसे कि मैंने बताया, सॉरी डाइजेस्ट नहीं, उसी फॉर्म में यूज नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इसको टूटना जरूरी है। सिंपल सब्सटेंसेस में क्या होता है कि इसके यूटिलाइजेशन के लिए इन कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है फूड का, इसको टूटना जरूरी है अपने सिंपलर फॉर्म्स में। तो दिस इज डन बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये जो कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फॉर्म में टूटना होता है बच्चों, ये कौन फॉर्म करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। हम सबका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये कॉम्प्लेक्स फूड यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सबको क्या करता है, सिंपल फॉर्म्स में तोड़ता है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स के अलावा हमारे बॉडी को विटामिन और मिनरल्स की भी जरूरत होती है, लेकिन ये क्या होते हैं कि ये खुद ही सिंपलर फॉर्म्स में होते हैं, तो इनका टूटना ऐसा बहुत जरूरी नहीं है और बहुत स्मॉल क्वांटिटी में इनकी जरूरत होती है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी अपने सिंपल फॉर्म्स में होते हैं। ठीक है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन्स जो हैं ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और इनका टूटना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी हमारी बॉडी इनको यूज कर पाएगी, अदरवाइज आवर बॉडी विल नॉट बी एबल टू यूज इट। बिल्कुल वेस्ट की तरह ये बाहर निकल आएगा हमारी बॉडी से। ठीक है, दिस इज डन बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम। The digestive system or alimentary canal consists of a set of organ where each plays a specific role। हमारा digestive system को हम alimentary canal भी कहते हैं। ठीक है, alimentary canal भी कहते हैं digestive system को, और ये बना होता है set of organs, जैसे कि मैंने अभी बताया, माउथ, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum, anus। ये सारे क्या है, एक बिल्कुल different organs है। ठीक है, ये सारे मिलके एक सेट बना लेते हैं। ठीक है, ये सारे मिलके क्या करते हैं, एक सेट बना लेते हैं, और वो सेट क्या कहलाता है बच्चों, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो सबसे पहले हमारी बॉडी तोड़ती किसको है बच्चों, सिंपलर फॉर्म्स में डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम किसको तोड़ता है, तो वो तोड़ता है न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स को, बेसिकली कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स को हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक डाउन करता है उसके सिंपलर फॉर्म्स में, राइट। तो अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड दैट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द बॉडी इज कॉल्ड अ न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट होता क्या है, न्यूट्रिएंट होता है जो ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट होता है फूड का में प्रेजेंट होता है जो कि हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन देता है, यानी कि हमारी बॉडी को पोषण देता है। ठीक है, न्यूट्रिशन की कमी से बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन बहुत ही जरूरी है, राइट। तो फूड हमें प्रॉपर अमाउंट में लेना चाहिए, लाइक लेंटिल्स, राइस, chapati and vegetables, green vegetables, all these are very important, right? Egg, meat, so all these contains milk, ghee, all these contains nutrients in it, right? And these nutrients are very vital for our body to perform day-to-day activities for the growth and development of our body. If any child do not gets proper nutrition, or if there become lack of any type of nutrition in any child's body, so the development and growth of the child's body do not take place perfectly, right? So at that sometimes the child become malnutrition, right? So
nutrients are very important because it gives nutrition to our body, right? The nutrients that we get from food are given below, like carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? ये फूड आइटम्स जैसे सीरियल्स, अनाज, पोटैटोज, आलू, शुगर केन में प्रेजेंट होता है, राइट? कार्बोहाइड्रेट बेसिकली, कार्बोहाइड्रेट्स जब टूटता है तो वो शुगर के फॉर्म्स में टूटता है. कार्बोहाइड्रेट कई तरीके के होते हैं, लाइक फ्रक्टोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज, माल्टोज. लेकिन बेसिकली जो सिंपल फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट टूटते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो सिंपल शुगर होता है, दैट इज ग्लूकोज. ठीक है, दैट इज ग्लूकोज. दीज आर सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी. तो ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है, राइट? आप सबने ग्लूकॉन डी का एड देखा होगा, उसमें सन रहता है, वो एनर्जी सक करता है और ग्लूकॉन डी पीते ही बिल्कुल एनर्जी आ जाती है बॉडी में, राइट? तो क्या है, ग्लूकोज से क्या मिल रही है बच्चों? एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी को. ठीक है. फैट क्या है? फैट जो है ये आइटम्स जैसे घी, ऑयल, बटर और भी कई सारे फैट के सोर्सेज होते हैं. फ्लैश वगैरह होता है, उस सब में भी थोड़ा बहुत फैट होता है फ्लैश में. तो इन सारी चीजों में क्या होता है बच्चों? फैट प्रेजेंट होता है. ये रिच सोर्स है एनर्जी का और बॉडी को इंसुलेट करता है. ठीक है, इससे भी हमें एनर्जी मिलती है और इंसुलेट करता है बॉडी को. कैसे बच्चों? विंटर सीजन में क्या होता है कि हमें ठंड फील होती है, राइट? तो फैट की जो लेयर होती है ना, वो हमें बेसिकली ठंड से बचाती है. ठीक है, आप देखते होंगे जो ठंडी जगह होती है, जहाँ जैसे पोलर बियर्स होते हैं और ये सब क्या होता है, इन लोगों की बॉडी में, इन पोलर बियर्स में की बॉडी बहुत ज्यादा फैटी होती है. क्यों होती है? क्योंकि उनको वहां बहुत ज्यादा ठंड होती है. वो जिस हैबिटेट में रहते हैं उस हैबिटेट में बहुत ज्यादा एक्सेसिव कोल्ड होता है. तो एक्सेसिव कोल्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए फैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसीलिए उनकी बॉडी इतनी ज्यादा फैटी होती है पोलर बियर्स की, ताकि उन्हें जो है कि कोल्ड वेदर से प्रोटेक्शन मिल सके, राइट? नेक्स्ट इज प्रोटीन्स. प्रोटीन्स पल्सेस में पाया जाता है. ठीक है, दाल, अंडे, दूध, मछली, चिकन, ये सारे क्या है? प्रोटीन के सोर्स है. यानी कि प्रोटीन हमें इन फूड आइटम्स में मिलता है. ये ग्रोथ में, बॉडी की ग्रोथ में मदद करते हैं. ठीक है, प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी. तो प्रोटीन लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. दाल खाना बहुत ही जरूरी है. दूध पीना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. तो आप सब दाल और दूध जरूर लिया कीजिए स्टूडेंट्स, ओके? नहीं तो क्या होगा? आपकी बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा, हाइट नहीं बढ़ पाएगी अच्छे से. ठीक है. नेक्स्ट इज विटामिन एंड मिनरल्स. विटामिन एंड मिनरल्स क्या होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं कई सारे फूड आइटम्स में, कई सारे वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं. विटामिन जो होते हैं और मिनरल्स, इनकी बहुत कम क्वांटिटी में जरूरत पड़ती है बॉडी को. ठीक है, थोड़ी सी भी मिलेगी तो दैट इज सफिशिएंट. और ये क्या करता है? विटामिन और मिनरल्स का बेसिकली क्या काम होता है? ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं. इम्यूनिटी इन द सेंस हमारी बॉडी को डिजीज फ्री रखने में मदद करते हैं, हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं. ठीक है, विटामिन की कमी से भी कई सारी बीमारियां होती है. अलग अलग टाइप्स के विटामिन होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, बी, सी, डी एंड के. अच्छा, इसमें भी विटामिन बी की बात करें तो इसमें भी कई विटामिन होते हैं. विटामिन B1, B3, B6, B12. ठीक है, इसमें भी कई सारे विटामिन होते हैं. बी के भी कई सारे विटामिन होते हैं, फॉर्म होते हैं, टाइप्स होते हैं. ठीक है, तो वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के. ठीक है, ये विटामिन के टाइप्स है. मिनरल्स जैसे कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में. जैसे कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ आवर बोन्स, राइट? कैल्शियम की कमी से बोन रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑल. तो कैल्शियम भी बहुत जरूरी है. पोटेशियम भी बहुत जरूरी है. आयरन की कमी से हेमोग्लोबिन कम हो जाता है, हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है. ठीक है, क्योंकि हेमोग्लोबिन क्या करता है? वो ऑक्सीजन को कैरी करता है हमारी बॉडी में. ठीक है, तो हेमोग्लोबिन ही नहीं बनेगा तो हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स में ऑक्सीजन पहुंचेगा कैसे? तो इससे भी क्या होगी? बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट हो जाएगी, राइट स्टूडेंट्स? तो सारे मिनरल्स भी बहुत जरूरी हैं और उनका भी ऑप्टिमम अमाउंट, ऑल्दो दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बट दीज आर वेरी एसेंशियल. ओके, सो आयरन किस में प्रेजेंट होता है? लाइक स्पिनच में प्रेजेंट होता है.
और भी ऐसे कई सारे फूड आइटम्स है जिसमें आयरन प्रेजेंट होता है. सो यू शुड eat fresh fruits and vegetables, also green vegetables, right? Next, nutrients like carbohydrate, proteins and fats are required in more quantity. अब बात करें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स की, ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स है, इनकी जरूरत ज्यादा अमाउंट में होती है हमारी बॉडी में, ठीक है. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की जरूरत हमारी बॉडी में ज्यादा अमाउंट में होती है बच्चों, इसलिए इन्हें हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. क्या कहते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है. और विटामिन्स और मिनरल्स की हमें कम आवश्यकता होती है हमारी बॉडी को, इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है. मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या आते हैं बच्चों? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स जैसे कि बॉडी, जो कि हमारी बॉडी को ज्यादा जरूरत है, राइट. मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो बेसिकली 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, दैट इज प्रोटीन, carbohydrate and third one is fat. So all these 3 are macronutrients which are required in more amount, right? And अगर हम बात करें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, नाम से ही पता चल रहा है माइक्रो मीन्स कम, छोटा, राइट. तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं बच्चों, दीज आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स. सो बेसिकली 2 micronutrients, that is vitamins, okay, vitamins, and next is minerals. So these 2 are micronutrients which are required in small quantity. Now next is process of nutrition, ठीक है. अब हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में जान लिया. भाई न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानना जरूरी था, क्योंकि हमें ये तो जानना जरूरी है ना कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में होता क्या है. हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट किसको करती है? तो इन्हीं कॉम्प्लेक्स जो फूड मटेरियल्स है लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट उसको ब्रेक डाउन करता है उसके सिंपलर फॉर्म्स में. ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स है. इसको उसके सिंपलर फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम. कलेक्टिवली हमारा डाइजेस्ट जो भी ऑर्गन्स है कई सारे मिलके एक सेट बना लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे हम कहते हैं, और वो डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे पार्ट्स अपना अपना काम करते हैं, ठीक है, और पूरी तरीके से डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं. तो अब प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, ये जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस, यानी जो न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स से हमें पोषण मिलती है, राइट, न्यूट्रिशन मिलता है. तो ये न्यूट्रिशन की प्रोसेस पूरी होती कैसे है? न्यूट्रिशन की एक प्रक्रिया है बच्चों, वो पूरा एक प्रोसेस, एक प्रोसीजर है. तो ये प्रोसीजर कंप्लीट कैसे होता है ये भी हमें जानना जरूरी है, ठीक है. तो न्यूट्रिशन की हम बात करें तो क्या है, न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन फॉर द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन की बात करें अगर हम बच्चों, तो न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? जो भी न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है बच्चों जिसमें कि हम फूड ऑब्टेन करते हैं, यानी कि फूड हम लेते हैं और फिर उस फूड का हम यूटिलाइजेशन करते हैं, यानी कि यूज करते हैं. किस लिए? हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और हमारी बॉडी की सर्वाइवल के लिए, ताकि हम जिंदा रह सके, ठीक है. खाने के बिना कोई जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता है. खाने के बिना हमारी बॉडी ग्रो कर सकती है? नहीं कर सकती है. तो न्यूट्रिशन क्या है? बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हमारी बॉडी फूड को इनटेक करती है और उसके बाद उस इनटेक फूड को वो यूटिलाइज करती है, ठीक है. वो इनटेक फूड जो अंदर गया उसका क्या हो रहा है? डाइजेशन हो रहा है, और डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन, और एसिमिलेशन के बाद हमारी बॉडी उसको एसिमिलेशन ही यूटिलाइजेशन होता है बेसिकली. तो उसको हमारी बॉडी यूज कर ले रही है अपने ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए. सो दैट इज न्यूट्रिशन. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड its utilization for growth and survival of living organisms is called nutrition. ठीक है. सिंपल लैंग्वेज में कहे तो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम खाना लेते हैं और फिर उसका यूज करते हैं अपनी बॉडी के ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए, राइट. सो दिस इज न्यूट्रिशन.
अब न्यूट्रिशन के क्या है, स्टेप्स होते हैं बच्चों। तो न्यूट्रिशन जो है उसके बेसिकली 5 स्टेप्स होते हैं बच्चों, ठीक है। न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स होते हैं। अब पहले स्टेप की बात करें तो बच्चों क्या है, इंजेशन की बात करें तो इंजेस्ट करना यानी कुछ लेना, ठीक है। कुछ ले रहे हैं हम, कुछ इंजेस्ट कर रहे हैं। क्या ले रहे हैं, फूड ले रहे हैं। कहाँ, अपनी माउथ में। तो इंजेशन का जो प्रोसेस है वो बेसिकली हमारे माउथ में ही होता है, ठीक है। हम अपने मुंह में ही खाना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद फिर आगे की प्रोसीजर शुरू होती है। अब हमारे मुंह में भी हमारे टीथ है, हमारे टंग है, हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स है। हमारे टीथ हमारी फूड को च्यू करने में हेल्प करते हैं, च्यू करते हैं, फिर वो च्यू करके वो बोलस बन जाता है। फिर उस च्यूड फूड को जो हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स है वो सलाइवा प्रोड्यूस करके मॉइस्ट करते हैं। हमारे टंग जो है हमारे सलाइवा के साथ हमारे फूड को मिक्स कर देते हैं और मिक्स करके एक बोलस बना देते हैं, ताकि इजीली हमारे फूड पाइप यानी एसोफेगस से फूड इजीली पास हो सके, ठीक है। कई बार कुछ होता है ना कि कुछ बहुत आप सूखा ड्राई सा खाइए तो वो बहुत अटकता है हमारे गले में, ठीक है। तो क्या अच्छे से उसमें सलाइवा मिक्स नहीं हुआ रहता है, कई बार फूड अटकता है, कुछ सूखा सा आप खाइए। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो हमारे गले में थोड़ा अटकता है, हमें डिफिकल्टी फील होती है उसे निगलने में, राइट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें सलाइवा अच्छे से मिक्स नहीं हुआ होता है, ठीक है। तो अच्छे से फूड का मूवमेंट हो सके हमारे एसोफेगस में, इसलिए फूड का जो है कि मॉइस्चर होना जरूरी है, उसकी मतलब उसको नमी मिलना जरूरी है, वो अच्छे से गीला होना जरूरी है और गीला होके वो एक बोलस बनना जरूरी है, ठीक है। तभी तो वो अच्छे से पास हो पाएगा हमारे एसोफेगस से, हमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है। और उसको मॉइस्चर करने का काम कौन करता है, हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स। हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, सलाइवा। आप अपने माउथ में सलाइवा फील कर सकते हैं स्टूडेंट्स। मोस्टली दिन भर सलाइवा का सिक्रीशन हमारे माउथ में होता ही रहता है। तो वो सलाइवा हमारे फूड को जो है कि मॉइस्चर कर देता है, ठीक है। और कैसे करता है, हमारी जो टंग होती है वही हमारे सलाइवा के साथ हमारे फूड को मिक्स करके बोलस बना देता है, ठीक है। तो इंजेशन हुआ बच्चों, इंजेशन में हमने खाना मुंह में लिया और मुंह में जो भी प्रोसेसेस है वो सारी होती है, यानी चीविंग, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा एंड मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विद फूड, राइट, विद द हेल्प ऑफ टंग। तो ये सारी चीजें होती है हमारे फूड में। तो फूड को बेसिकली माउथ में लेना, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड थ्रू माउथ इज कॉल्ड इंजेशन। अब इंजेशन के बाद क्या होगा बच्चों, सेकेंड स्टेप डाइजेशन। इंजेशन तो हो गया, अब डाइजेशन होगा, तभी तो आगे की प्रोसेस होगी, राइट। तो डाइजेशन की जो प्रोसेस है बच्चों, उसमें क्या होता है, द कन्वर्शन ऑफ इंजेस्टेड फूड इनटू सिंपल फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस एंड एंजाइम्स, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों, डाइजेशन में जो इंजेस्टेड फूड है उसका क्या होता है, वो कन्वर्ट किया जाता है सिंपल फॉर्म्स में, ठीक है, सिंपल फॉर्म्स में। यानी कि बेसिकली बात हो रही है कि जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है फूड में, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये सब को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, सिंपल फॉर्म्स में, ठीक है। कैसे कन्वर्ट होता है, हमारे जो डाइजेस्टिव जो है सिस्टम होती है, हमारे जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो कई सारे डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करते हैं, उसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं बच्चों, एंजाइम्स जो होते हैं एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं, अब आप मैम ये तो नए नए वर्ड बता रही है, अब उसका मतलब भी बताइए। बिल्कुल बताऊंगी। कैटलिस्ट बच्चों बेसिकली केमिस्ट्री में हम जब प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं ना, तो कैटलिस्ट क्या होता है, जब हम कोई रिएक्शन करवा रहे होते हैं तो हम चाहते हैं कि वो रिएक्शन स्लो ना हो, वो रिएक्शन जल्दी हो जाए, ठीक है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बैठ के इंतजार करें कि अरे 5 घंटे में रिएक्शन होगा, नहीं। तो क्या करता है कैटलिस्ट, क्या करता है, वो रिएक्शन के रेट को, उसकी स्पीड को बढ़ाता है, ठीक है, उसकी स्पीड को बढ़ाता है और उस रिएक्शन को पूरा कंप्लीट कराने में मदद करता है। और अच्छी बात यह है बच्चों कि जो प्रोडक्ट मिलता है रिएक्शन के बाद उसमें मतलब कोई चेंजेस नहीं होते, मतलब कैटलिस्ट बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करता है, ठीक है। तो एंजाइम क्या है, एक तरीके का बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, यानी वो हमारी बॉडी में जो रिएक्शंस हो रहे हैं, जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट करके उसको करवा रहा है, लेकिन उसमें बिल्कुल भी उसके वो जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है उसके केमिकल कॉम्पोजिशन में एंजाइम्स बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करता है, नहीं घुसता है, वो बस काम करवा देता है, ठीक है। यानी कि जो एंजाइम्स बहुत ही जरूरी है,
ठीक है। एंजाइम्स प्रोटीन्स के बने होते हैं, एंजाइम्स खुद भी प्रोटीन्स के बने होते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये प्रोटीन के ब्रेकडाउन में, कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन में और फैट के ब्रेकडाउन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कई सारे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं हमारे जो एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, लाइक लिवर, पेनक्रियाज, ये सब जो जूस सिक्रीट करते हैं ना, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स में भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते, हमारे सलाइवा में भी एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, एमाइलेज, जो कि हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में, ठीक है। तो जो डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम्स मिलके क्या करते हैं, जो फूड के जो न्यूट्रिएंट्स, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हो गया डाइजेशन। अब डाइजेशन हो गया तो अब नेक्स्ट क्या होगा, अब इस डाइजेस्टिव जो डाइजेशन की प्रोसेस में जो सिंपल फॉर्म ऑफ फूड मिला है हमें, अब उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा, उसका एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन होगा, कैसे होगा, The taking in process of digested food by the body is called absorption, ठीक है। एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, हमारी बॉडी जो डाइजेस्टेड फूड है उसको टेक इन कर रही है, उसको अंदर ले रही है, ठीक है, उसको अंदर ले रही है, तो उसी को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। अब नेक्स्ट प्रोसेस है, फोर्थ प्रोसेस, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, ठीक है। एसिमिलेशन में क्या होता है बच्चों, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एब्जॉर्ब फूड हमको, अब हम एब्जॉर्प्शन में हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब तो कर लिया, अब उसको यूज तो करेगी कि लेके स्टोर करती रहेगी, कुछ फायदा नहीं है स्टोर करने का, ठीक है। तो स्टोर तो करेगी नहीं, अब उसको ले लिया है, हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया है, तो अब उसको यूज करेगी हमारी बॉडी। हमारी बॉडी दिन भर काम करती है, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, हमारी बॉडी में जो है कि ग्रोथ हो रहा है बच्चों का, उनको चाहिए, कई सारे इंजरीज वगैरह हो जाती है तो उसकी हीलिंग के लिए चाहिए, सबके लिए तो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, ठीक है। हेयर ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, नेल्स ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, इंजरी हो गई उसकी हीलिंग के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, न्यूट्रिएंट्स के बिना हमारी बॉडी अच्छे से वर्क नहीं कर सकती है बच्चों, ठीक है। तो एसिमिलेशन में क्या होता है कि वही न्यूट्रिएंट्स, वही सिंपल फॉर्म्स को हमारी बॉडी यूज करती है, जो कि उसने एब्जॉर्ब किया है उसे यूज करती है, ठीक है, उसका यूटिलाइजेशन करती है, उसी को हम कहते हैं एसिमिलेशन। And the last and fifth step is egestion. Egestion में क्या होता है बच्चों, बेसिकली डाइजेशन में क्या हो गया कि फूड जो है डाइजेस्ट हो गया, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अब कुछ वेस्ट भी निकलता है, ठीक है, कुछ वेस्ट भी निकलता है। तो वो जो वेस्ट निकलता है ना, डाइजेशन की प्रोसेस के बाद जो वेस्ट बचता है, वो वेस्ट क्या होता है, हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। द एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड थ्रू द एनस इज कॉल्ड इजेशन, ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड यानी जो खाना पचा नहीं, जो खाना बचा रह गया है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ऐसा तो नहीं है कि वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ही पड़ा रहेगा सालों साल, है ऐसा तो क्या होगी, बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी, ठीक है। तो उसका निकलना बहुत जरूरी है हमारी बॉडी से, ठीक है। तो वो किस प्रोसेस के थ्रू निकलता है, इजेशन की प्रोसेस के थ्रू वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है, और ये बहुत ही जरूरी है, राइट। तो ये हो गए हमारे 5 स्टेप्स आपके प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन के, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, राइट। डाइजेशन, इंजेशन में क्या हो रहा है, टेकिंग फूड इन mouth, that is ingestion. Digestion, conversion of complex food into simple food with the help of digestive juices and enzymes, that is digestion. Now absorption, the process of taking in digested food by the body is called absorption. Assimilation, the utilization of the digested food by the body, and ingestion, the elimination or removal of undigested food from the body, that is called ingestion. राइट स्टूडेंट्स, आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। डाइजेशन क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम हर एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, राइट, और हर हायर एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, और मतलब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं,
ठीक है। कौन कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ये सब मैंने आपको बताया। प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन भी आपको बता दिया। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं बच्चों। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस, ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे से डिटेल में। तब तक आप इतना पढ़िए और रिविजन कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।